हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमिक मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने उसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज जो हमारा NCERT क्लास 10 की बुक होगी उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर होगा वो 7.3, एक्सरसाइज नंबर 7.3। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ठीक, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो आप त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, कब निकालेंगे? जब आपको त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ हो, है ना। त्रिभुज क्षेत्रफल जब उनके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात हो। जब उनके शीर्ष के निर्देशांक क्या हो, आपको ज्ञात हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है कोई एक, अब इसके तीन वर्टेक्स, तीन शीर्ष होंगे, है ना, 1 2 3, ठीक। अब यदि मान लीजिए इसका जो निर्देशांक है अगर दिया हुआ हो, ये आपका x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक, बड़ा कोष्टक बस। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले का भी प्रूविंग है, लेकिन चूँकि सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाता, तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि और भी जो टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जिसकी सहायता से आप जो है ना, इसको एक फॉर्मेट में और लिखा जा सकता है। जैसे आप इस x1 का मल्टीप्लाई करें, जितने प्लस वाले हैं उसको एक तरफ ले लें, जितने माइनस वाले हैं उसको एक तरफ ले लें। तो जो नया फार्मूला आपका आता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस दूसरे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा x1 y3 प्लस x2 y1 प्लस x3 y2, ठीक। ये अलग फार्मूला नहीं है, ये भी त्रिभुज क्षेत्रफल ही है। और इसी फार्मूले से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ओपन करके, जितने प्लस वाले उनको एक तरफ हमने लिया, जितने, है ना, बाकी जो माइनस वाले उनको एक तरफ करके बीच में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये फार्मूला आपको दूसरा मिल जाएगा, है ना। तो कई बुकों में इस तरीके से भी दिया होता, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी में भी आप वैल्यू पुट कर लें, किसी को एक को भी आप याद कर लेंगे। याद करना देखिए आसान है ना, हमेशा क्या है 1 2 3 साइकिल का क्रम चलता रहा। जैसे देखिए x1 हो गया तो अब 1 के बाद क्या है 2 आएगा, y के टर्म में y2 y3 हो गया, फिर x1 हो गया तो x2 यहाँ पे आया, तो 2 के बाद 3, फिर देन 1, है ना। तो साइकिल चलती रहेगी। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4 एंड 6 एंड -3 -5 हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, तो पहले शीर्षों के निर्देशांक को हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। क्या है आपका बेटा? 1, -1, -4 एंड 6 एंड -3 -5, तो यहाँ देखिए आपका ये हो गया x1 y1, देन x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3।
ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल का पहले सूत्र जो होता है हम लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र आप जानते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 x1 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1, y2 की वैल्यू 6 माइनस y3 की वैल्यू क्या है -5, यानी ये क्या हो जाएगा आपका +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू -4, y3 माइनस y1, y3 क्या है आपका -5 माइनस y1 क्या है आपका -1, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा आपका +1, देन प्लस x3 की वैल्यू क्या है -3, y1 की वैल्यू क्या है आपका -1 एंड y2 आपका क्या है 6, यानी कि -6, है ना। ये आपकी वैल्यू सारी क्या हो गई, पुट हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2, ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + 5 11 में, तो क्या आ जाएगा आपका 11 -4, ये देखिए -5 + 1 है ना, तो -5 में +1 जोड़ें कितना हो जाएगा -4, है ना, और -4 कितना हो जाएगा +16, फिर देन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -6 -1 -7, और -7 -3 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा आपका 7 3 या 21 माइनस प्लस। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, है ना, आपस में ये सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 6 1 7 8 2 1 3 एंड 4 48। यहाँ से आपको मिल गया 1/2 इंटू 48, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 24, आंसर इज 24। ठीक, एरिया है तो क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, है ना, जो भी यूनिट तो दिया नहीं होता है ना, तो आप लिख लेते हैं वर्ग इकाई, एरिया हमारे किस में आएगा वर्ग इकाई में आएगा। तो दिस इज द आंसर, है ना। ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें एक और बनता क्वेश्चन की चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो यदि कोई आपको चतुर्भुज दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कोई अलग से हम लोग फार्मूला नहीं याद करेंगे, उसी एक फार्मूले से आपका चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका चतुर्भुज है, अभी इसे निशान दिए हुए वो मान लीजिए आपको, है ना, AB, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया है CD EF एंड GH। ठीक, और कहा जाए इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चूंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, तो उसी फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या करिए, इसके किसी एक विकर्ण को ऐसे आपस में मिला दीजिए, है ना, एक विकर्ण आप खींच दीजिए। ठीक, जैसे हमने विकर्ण खींचा तो एक चतुर्भुज क्या है, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकाल लें फॉर्मूले से, और दूसरा त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल निकाल लें, है ना। और इसके बाद क्या होगा, चतुर्भुज जब क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम आपस में क्या करें, ऐड कर दें, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक, तो हमें पहले त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकालना है, 2 का निकालना है, दोनों आपस में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चतुर्भुज क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप ऐसे रफली बना करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उस चतुर्भुज क्षेत्रफल याद कीजिए
जिनके शीर्षों में 1 1 7 -3 12 2 तथा 7 21 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज हम खींच लेते हैं। इसके जो भी निर्देशांक है हम उसको क्या करते हैं, इस पर दर्शा देते हैं। तो पहला देखिए कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 1 है ना। ये मान लीजिए आपका क्या है A B C एंड देन D। तो A क्या है आपका 1 1, B क्या है बेटा आपका 7 -3 एंड C आपका है 12 2 तथा D का कोऑर्डिनेट क्या है 7 21। ठीक, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले A को C से मिला दीजिए, D को B से, किसी एक को मिलाने के लिए आप फ्री हैं, है ना। तो यहाँ हम जो है A को C से मिला दिए। अब यहाँ देखिए हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं ना। विकर्ण खींचने पर हमें दो त्रिभुज कौन कौन सा, एक आपका ABC व त्रिभुज ACD या ADC प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करें, अलग अलग जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो देखिए उस कंडीशन में ये आपका हो गया बेटा x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये आपका हो गया x3 y3, है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे 1/2 इन द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड देन प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू क्या है बेटा आपका 1, y2 क्या है आपका -3 एंड y3 क्या है आपका 2 प्लस x2 7, y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 1। ठीक, फिर इसी तरीके से प्लस x3 की वैल्यू देखिए क्या है आपका 12, y1 आपका 1 एंड y2 क्या है आपका -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/2, देखिए -2 -3 -2 क्या आ जाएगा -5 इंटू 1, ये आपका आ जाएगा -5 प्लस 2 में से 1 गया 1, 7 1 जा 7 प्लस 12 3 1 4, अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना आ जाएगा 48। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 48 और 7 कितना हो जाएगा 55। हाँ, और 55 में से -5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 1/2 इंटू 50 इक्वल टू 25 वर्ग इकाई। एक त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आ गया ABC का 25 वर्ग इकाई, है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ कर लेते हैं इसको, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक, तो फॉर्मूला आपका वही होगा यहाँ पर 1/2 इन द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब देखिए जब हम ADC का निकालेंगे तो x1 y1 ये हो गया आपका बेटा, और ये आपका हो जाएगा x2 y2 और x3 y3 वहीं रहेगा, है ना। ठीक, अब वैल्यू आप पुट करेंगे। फिर से वैल्यू रखने में आप सावधानी हमेशा रखिएगा, नहीं गलती हो जाएगा फिर सब आंसर गलत आएगा आपका। x1 की वैल्यू 1, y2 कितना है आपका 21, तो यहाँ हो गया आपका 21 माइनस y3 कितना है आपका बेटा 2, तो देन 2 प्लस
x2 की वैल्यू क्या है 7, y3 की वैल्यू क्या है आपकी 2, देन y1 की वैल्यू क्या है आपका 1, 2 माइनस 1, फिर आपका क्या है x3 की वैल्यू क्या है 12 प्लस 12, y1 माइनस y1 कितना है 1 और y2 कितना है 21, यानी कि 1 माइनस 21। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, 21 में से 2 गया तो 19, 19 बन जा 19 प्लस 2 में से 1 गया 1, 7, और देखिए यहाँ 21 में से 1 को माइनस करेंगे कितना जाएगा -20, और -20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 12 में, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा -20, 12, तो 12 बजा 24 -240 है ना, ठीक, -240। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए आपको हो जाएगा ये 9 और 19 और 7 26 -240 1/2, ठीक, और ये आपका आ जाएगा 214 माइनस का, है ना, ठीक। अब देखिए -214 हो गया तो 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 107 -107 वर्ग इकाई, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है ना, इसका मतलब क्या हुई वैल्यू 107 आप ले लेंगे, ठीक। और ऐसा इसलिए हुआ होगा कि आपने ADC को यदि हम ACD मान के करेंगे तो x2/2 वैल्यू चेंज होगी तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, है ना। तो जब भी माइनस है तो उसे आप प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा आपका प्लस 107 वर्ग इकाई होगा, तो ये दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल आ गया। अब जब दोनों को हम क्या करें आपस में ऐड कर दें, इसको और इसको आपस में क्या करें ऐड कर देंगे, तो हमें चतुर्भुज क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया आपका 107, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 107 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 132 वर्ग इकाई, है ना। दिस इज द आंसर, ठीक। ये आपका होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, हमें दो त्रिभुज बनाने हैं, दोनों का अलग अलग आपको एरिया निकाल देना है। जब भी आंसर माइनस में आएगा उसे आप प्लस करके ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक तरीका हुआ। तो आज आपका एक टॉपिक यहाँ कवर हुआ। अभी एरिया ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग कराएंगे, पहले आप इतना करते रहिए। थैंक यू।